और इसमें सोचो ना 7 सीटर आ जाए तो क्या ही मजे है। लेकिन इस गाड़ी के मुकाबले इस गाड़ी का साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इस गाड़ी में यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आप देखो, कहीं ना कहीं 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी को स्पेशल बनाता है। देखिए जाना पहचाना आपको सुजुकी का यहाँ पर की फॉब दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू सुजुकी XL7। आपकी ऑल न्यू XL7 भाई सुजुकी की तरफ से एक 7 सीटर प्रीमियम MPV कार है। आज की वीडियो में ना इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू आपके सामने पेश करते हैं कि भैया आपकी XL7 हाइब्रिड अपने साथ क्या कुछ स्पेशल दे रही है। कलर ऑप्शन ही आप देख रहे होंगे, एक कुछ नया शेड आपके सामने पेश किया गया है। तो यहाँ पर सुजुकी ने ग्लोबली अपनी XL7 की लाइनअप को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम बनाने के लिए एक नया कलर दिखाया, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी मारुति सुजुकी अपनी लाइनअप में दिखा सकती है। कलर ऑप्शन का नाम है सवाना आइवरी शेड, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है जो अभी तक इस सेगमेंट में गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले। बाकी गाड़ी का साइज़ डायमेंशन वो क्या है वो समझ लीजिए। अब ये जो XL7 है ना, ये स्पेशली एक 7 सीटर अवतार में आती है। इंडिया में जो आपको मारुति XL6 मिलती है उसके मुकाबले ये गाड़ी की लंबाई 5 mm ज़्यादा लंबी है, 10 mm इस गाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा है। उसके अलावा चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर जो स्पेस है 7 सीटर के हिसाब से काफ़ी सही रखा गया है। तो फिर सब कुछ देख लेते हैं आज क्या कुछ स्पेशल है भाई सुजुकी XL7 में। बाकी इस गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है इंडिया में, जहां पर कहीं ना कहीं सिट्रोन अपनी C3 एयरक्रॉस के साथ कह रही है कि भाई 8,29,000 रुपए में बेस मॉडल दे देंगे, एक 7 सीटर SUV का अवतार आपको दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मारुति स्टार्टिंग से अपनी आर्टिका के साथ करती भी आ रही है 9 लाख रुपए में देते हैं, तो भाई वो अगर ऐसे सेगमेंट में आ जाए तो क्या ही कमी है। बाकी की फॉर्म देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको की फॉर्म मिलेगी, लॉक अनलॉक के बेसिक फंक्शन। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई ये की फॉर्म में अगर हल्का सा अपडेट आ जाए ना और ही गजब बात बन जाए। बाकी इस तरीके का आप यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके का गाड़ी का लुक है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा ना, XL7 अपने में ऐसा प्रोडक्ट है जो SUV का लुक भी देता है, कहीं ना कहीं MPV का प्रॉपर काम करता है। तो वही हमें इंडिया मार्केट में चाहिए भी, क्योंकि गाड़ी का लुक आप देखो ना कितना ज़्यादा अल्टीमेट है। इस गाड़ी में यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आप देखो, कहीं ना कहीं 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी को स्पेशल बनाता है। इंडिया में जो आपको हैरियर दे रही है, XUV 700 दे रही है, उसी सेगमेंट का ग्राउंड क्लियरेंस इसके साथ है। जो इसके सेगमेंट की XL6 है, उसके साथ आपकी आर्टिका है, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आपको देगा कि भाई ख़राब रास्तों में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा पीछे आप देखेंगे इस प्रकार आपको टेल लैम्प देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं वोल्वो से थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हुए एक प्रीमियम लेआउट में आपको ये लुक मिलता है। आपकी वैगनार में भी स्टार्टिंग से यही चीज़ आते हुए मिलती है। साथ ही साथ ये टॉप एंड मॉडल है तो सारा पियानो फिनिश और ये क्रोम का वर्क आप नोटिस करेंगे। साथ ही कुछ यहाँ पर सुजुकी का लोगो, XL7 की शानदार सी बैजिंग, अल्फा मॉडल है, टॉप मॉडल। इंडिया में इतनी ज़्यादा कलाकारी नहीं की जाती है, सिंपली आपको गाड़ी का नाम बताया जाता है। साथ ही यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन मिलता है, जिस प्रकार इंडिया में SHVS मिलता है वही चीज़। उसके अलावा देखो भाई गाड़ी की लंबाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लंबाई है। अब 5 mm ही बड़ी है XL6 के मुकाबले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 4.5 मीटर के आसपास जा रही है, तो एक प्रैक्टिकल बाई बन जाती है। उसके अलावा पीछे का आप देखिए डिपार्चर एंगल, तो यहाँ पर इसका जो स्पेयर व्हील है वो आप नोटिस करेंगे, स्पेयर व्हील को नीचे प्लेस किया गया। गाड़ी का टायर का साइज़ इस गाड़ी के हिसाब से हल्का सा पतला लग रहा होगा, उसको पास से देखेंगे। बाकी पीछे बम्पर का डिपार्टमेंट, यहाँ पर फेक स्किड प्लेट, वो चीज़ें प्रॉपर गाड़ी के लुक को निहारने के लिए किया गया है। उसके साथ ही जो अंदर पीछे आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलेगा, तो मैं कहूँ ना प्रैक्टिकलिटी सेंस में ये गाड़ी यहाँ पर कमर्शियली कह लीजिए या फिर प्राइवेट बायर्स में हर किसी की पसंद में है, क्योंकि एक प्रॉपर ना 7 सीटर का लुक मिलता है। अब आप कहेंगे इंडिया में जो XL6 है उसी में बीच में यहाँ पर 3 सीट का ऑप्शन दे दो, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा और चेंजेस करने पड़ते हैं और जिससे स्पेस और बढ़िया से निकल का है। कहीं ना कहीं ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड AC वेंट मिलेगा। कैबिन बिल्कुल चिल किया गया अभी, और लगभग आधे घंटे से गाड़ी स्टार्ट है, तो अच्छी चिलिंग यहाँ पर हो गई है। उसके साथ यहाँ पर आप इसका बूट स्पेस देखो तो ये भी, अब 7 लोग इसमें चल रहे तो कहीं ना कहीं सामान रखने की ज़रूरत चाहिए, तो वहाँ पर इतना स्पेस ही गाड़ी देती है। कहीं ना कहीं 153 लीटर्स कम लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है, आर्टिका के मुकाबले उसी लेवल का आपको लगने वाला है। XL6 से थोड़ा सा ज़्यादा ही ये फील होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे क्लैडिंग का पार्ट है, सुजुकी जो सही काम करती है, इस तरीके की कवरिंग देती है प्लास्टिक की इस मेटल पार्ट के ऊपर, जिससे ये चीज़ आपके सिर में ना लगे। उसके साथ ही कोई भी पावर टेलगेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कलर ऑप्शन आप नोटिस करेंगे वो थोड़ा सा अलग है और काफ़ी सही लग रहा है। बाकी गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है ना वो अपने में अल्टीमेट है। अब आपको ले चलता हूँ इसकी और चीज़ों को समझने के लिए। अब बंद करते हैं इसको। बाकी ना ये सीटें 50-50 के ऑप्शन के साथ फोल्ड होती है। अभी केवल 153 लीटर्स है, लेकिन सुजुकी बता रही कि इसको फोल्ड कर दो, यहाँ पर से ऑप्शन है तो ये ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ उसको फोल्ड करोगे तो करीब 900 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस आता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस आपको दे देगा। और इसको इस तरीके से आप पूरा बंद करेंगे तो फ्लैट फोल्ड यहाँ पर ये करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मैं एक एक सीट पर बैठ के देखता हूँ भाई, कहने से कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस करेंगे। और बाकी गाड़ी का ये कुछ यहाँ पर आपको पीछे का एक बड़ा सा स्पोर्टी लुकिंग स्पॉइलर मिलेगा। साथ ही साथ गाड़ी का फ्यूल टैंक इस प्रकार यहाँ रखा गया है। अब इंडिया में जिस तरीके से ये गाड़ी का माइलेज 18-19 kmpl का ईजिली आ जाता है, वही चीज़ यहाँ पर भी लोग एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो भी अलग चीज़ है। बाकी देखिए गाड़ी के साइड की प्रोफाइल एक प्रॉपर ना यहाँ पर
जो साइज़ है गाड़ी का वो आपको फील होगा कहीं ना कहीं, जो इंडिया में इस गाड़ी को मिनी इनोवा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इंडिया में जहाँ मारुति ने अपनी एक्सेल 6 के साथ जो फ्रंट ग्रिल है उसमें अपडेट दे दिया था, यहाँ पर वो चीज़ नोटिस नहीं हो रही है। इसमें जो एक्सेल 6 का पहले वाला लुक था, हल्का सा उसका इंस्पिरेशन लेते हुए थोड़े से पियानो एलिमेंट्स को बढ़ाया गया है और ये है गाड़ी का लुक। आप बताइए आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर देखेंगे सुजुकी का लोगो है। अब इंडिया में आपको 9 इंच की स्क्रीन आ गई है, 360 डिग्री कैमरा आ गया। उसके अलावा जो हेडलैम्प्स है सारे LED स्टार्टिंग से ही रहते हैं गाड़ी में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लैंड क्रूज़र वाली अपील है, टोयोटा की थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ियों वाला लुक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चौड़ा सा फील होता है, तो लगता है इसमें। उसके साथ ही गाड़ी का जो फ्रंट का जो अप्रोच एंगल है कुछ इस प्रकार है। अप्रोच एंगल अब ऐसा नहीं कि ऑफ रोडिंग कर लोगे, लेकिन फिर भी एक रौबदार, एक बड़ी गाड़ी वाला फील मिल जाता है इसमें। कहीं ना कहीं इंडिया में 11.5 लाख रुपए बेस मॉडल में इस गाड़ी को प्लेस किया गया है। बाकी अभी इंजन है 60 है। ये इसमें K15B सीरीज़ का इंजन है जो पहले अर्टिगा में दिखता था। उसके अलावा अलॉय का डिज़ाइन देखोगे कहीं ना कहीं जिमनी से हल्के से इंस्पायर लगेंगे और डनलप के टायर है और साइज़ है इसका 195/60 रेडियल 16। बाकी 16 इंच के नॉर्मल से अलॉय है, कोई ज़्यादा तारीफ इसमें नहीं की जा सकती। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी को खुश कर देगा। साइड में क्लैडिंग है, हाइब्रिड की बैजिंग। अब ये तो भैया टेस्ट ड्राइव गाड़ी ने निकाली तो उसकी बैजिंग लगा दी। बाकी एक्सेसरी फ्रंट में सुजुकी के स्पोर्ट एडिशन की एक्सेसरी यहाँ पर दी जाती है। ये गाड़ी में सनरूफ ग्लोबली कहीं नहीं आती, तो वो थोड़ा सा अलग मामला है। बाकी ये देखा आपने गाड़ी के पूरे साइज़ को, जो कि एक्सेल 6 के मुकाबले मैं कहूँ कितनी लंबी है 5 mm और ऊंचाई कितनी है 10 mm ज़्यादा। बाकी ये इसके अगर आप जीटा मॉडल एक तरीके से इसके नीचे वाले मॉडल को देखेंगे जिसमें पियानो के ऑप्शन नहीं आते हैं, फ्रंट में क्रोम का ऑप्शन मिलेगा, तो वो चीज़ आपको इससे मिलेगी। बाकी गाड़ी वही है, कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई है। फैमिली को अच्छा खासा डिस्टेंस से गाड़ी ट्रैवल करा सकती है कम से कम पैसे में, क्योंकि गाड़ी का माइलेज अच्छा है। अब आपको ले जाता हूँ गाड़ी की सीटों के अंदर और आप एक चीज़ देख रहे हैं भाई, इतनी ज़्यादा ब्लैक फिल्म इसमें लगाई गई है। इंडिया में तो इतनी फिल्म आपको मिनिस्टर की कार में भी नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें अलाउ है जहाँ ये वीडियो बनाई जा रही है। बाकी भैया आज हम हैं इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया में स्पेशली अपना इवेंट चल रहा है जहाँ पर सुजुकी इन सारी कंपनियों ने अपने को इनवाइट पहुँचाया हुआ है कि भैया आओ अपनी नई नई गाड़ियों को एक बार देख लो। तो इस तरीके से जो ग्लोबल लाइनअप है ना सुजुकी की, स्पेशली यहाँ पर इंडोनेशिया में, इनकी हेल्प से आपको दिखा पा रहा है। और ऐसा कुछ यहाँ पर प्रॉपर आपको डैशबोर्ड दिखेगा जो कि इस तरीके के डी कट स्टीयरिंग के साथ आता है। बाकी मेरे अगर आप हाइट के हिसाब से देखें, गाड़ी कुछ ज़्यादा हाइट नहीं फील कराती है, तो नॉर्मल ही रहने वाला है। लेकिन गाड़ी का लुक बहुत अच्छा है, कलर ऑप्शन सवाना आइवरी शेड है, पसंद किया जाने वाला है। उसके साथ जल्दी से देख लो किस प्रकार के इंटीरियर यहाँ पर ये लोग देते हैं। यहाँ पर देखेंगे हार्ड टच है, उसके साथ यहाँ पर एक कुछ फैब्रिक, थोड़ा सा वेलवेट फिनिश, थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्लास्टिक और ये सारे कंट्रोल। कहीं ना कहीं ये गाड़ी ना प्रैक्टिकलिटी तो देख के बनाई गई है। इंडिया में जहाँ पर आपको एक्सेल 6 मिल जा रही है 11.5 लाख रुपए में, यहाँ पर आपको 12.5 लाख रुपए के आसपास की प्राइसिंग में एक्सेल 7 है। तो आप बताइए क्या आप एक एक्स्ट्रा सीट के लिए कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए से लेके 80,000 रुपये देना पसंद करेंगे, या फिर भैया 30-40 हज़ार का ही डिफरेंस होना चाहिए। उसके साथ ही ऊपर देखेंगे ब्लोअर के सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो भैया पीछे AC की प्रॉपर व्यवस्था बनाया रहता है। सीट्स का मुझे डिज़ाइन लगभग सिमिलर लग रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला जो स्टाइल है इंडिया में भी कॉमन है, तो वो यहाँ पर भी ड्राइवरों में कॉमन है। उसके साथ ही कोई भी पावर सीटिंग यहाँ नहीं मिलेगी। ये गाड़ी आज ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा हूँ, तो अंदर बैठते सीधे। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है तो उसके भी ऑप्शन दिए गए, ये सारे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और वो सारे ऑप्शन हैं। प्रॉपर यहाँ पर ना डार्क किया गया, लगभग 70% के आसपास की टेंट यहाँ पर यूज़ की गई है और इस तरीके की पूरी गाड़ी अंदर से फील होगी। IRVM देख रहा हूँ कहीं ना कहीं पीछे का जो कैमरा है इसी में इंटीग्रेट कर दिया गया, तो ये भी थोड़ा सा एक्सेसरी फ्रंट में अगर सुजुकी ही कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके की आपको डिस्प्ले मिलेगी जो कि लगभग 8 इंच के आसपास, 7 इंच के आसपास है। जो इंडिया में आपको 9 इंच की डिस्प्ले मिल रही है एक्सेल 6 के टॉप मॉडल में, बहुत ही सही है। इसके मुकाबले बहुत अच्छा अपग्रेड कहीं ना कहीं मारुति ने जो इंडिया में अपने एक्सेल 6 और अर्टिगा के साथ कराना बहुत सही है। और जो इंजन आपको K15C सीरीज़ का मिलता है भाई, माइलेज का तो मामला ही अलग है उसका। और यहाँ पर ये 20 सीरीज़ का इंजन है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 16 से 18 का माइलेज देता है लॉन्ग में। लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट ड्राइव में शो कर रहा है 10.8 kmpl। मतलब जिनके पास अर्टिगा पुरानी है जिसमें 13-12 का माइलेज मिल जाता है, वही चीज़ यहाँ पर है। लेकिन इस इंजन की खास बात ये है कि इसका लो एंड टॉर्क अच्छा है। जो अभी वाला इंजन है वो थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी को देख के बनाया गया, हल्का सा लो एंड में वहाँ पे लैग फील कराता है कुछ लोगों को जिनको थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस की आदत है। बाकी ये जो K15B सीरीज़ का इंजन जो अभी जिमनी के साथ भी आ रहा है, 104 हॉर्स पावर, 138 Nm का टॉर्क, अच्छा परफॉर्मेंस है। जो पहाड़ों में जितनी अर्टिगा आपको चलती हुई दिख रही है कमर्शियल में, सब में वही इंजन लगा हुआ है। नई वाली अर्टिगा भी ठीक ठाक है, लेकिन जो पुरानी वाली है उसकी तो बात अलग है। बाकी उसके अलावा फ्रंट का डैशबोर्ड और ये चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा ना इसमें मुझे नॉर्मल एक्सेल 6 के मुकाबले थोड़ा ऊंचा बैठा वाला फील आ रहा है, तो वो नोट करेंगे। उसके साथ ही ये गाड़ी का एक जो फील है वैसा ना एक प्रॉपर SUV वाला नहीं है कि डोलते डोलते, तो कंफर्ट वेस्ट तरीके से आ जाएगा आपको। स्कॉर्पियो यानी की तरह नहीं है कि आप हिलते डुलते कहीं पहुंच रहे हैं। और साथ ही डोर का वेट और ये चीज़ें ठीक ठाक है, मतलब जो नॉर्मली इंडिया में रहती है। बाकी एक और चीज़ नोटिस करिए, इस गाड़ी को इंडिया में नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया इंडोनेशिया की धरती में ही।
तो वो थोड़ा सा अलग मामला है, लेकिन प्लेटफॉर्म हार्डटेक ही है तो उसी तरीके का जो एक वेट और सारा पार्ट का यूज़ है सेम ही है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की आपको अलग फिनिश मिलती है। तो कहीं ना अपना एक रिकमेंडेशन दीजिए कि क्या मारुति सुजुकी को अपनी इस गाड़ी को भी इंडिया में लाना चाहिए, या फिर जो ने हमारे इंडिया के बाद यहाँ पर इस गाड़ी को पेश करा है ग्रैंड विटारा, भाई साहब बहुत पसंद की जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी इंडिया के मुकाबले 1.5-2 लाख रुपए ज़्यादा प्राइसिंग है, और इसको भी कुछ लॉट तक इंडिया से लाया गया। कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इसकी वीडियो अलग से लाता हूँ। बाकी उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे फुली ऑटोमेटिक एसी है, कहीं ना कहीं इंडिया में जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। साथ ही ये चीज़ यहाँ पर नॉन लाइटिंग ऑप्शन के साथ है, बेसिक रखी गई है। कहीं ना ये गाड़ी प्रैक्टिकलिटी में भर के सारी चीज़ें रखने की कोशिश कर रही है, और जो शोबाजी वाली चीज़ें जो कैरेंस आपको दे रही है इंडिया में उनसे थोड़ा दूर है। और बेसिक सिस्टम यहाँ पर भी है, कोई भी वायरलेस चार्जिंग और ये ऑप्शन नहीं आता है। अब यहाँ पर जो ऑटोमेटिक है ये आपको मिलता है 4 स्पीड का ऑटोमेटिक, जो फिलहाल अभी आपको जिमनी में भी मिलेगा। तो ये भी वही ना, लगभग जो पुरानी अर्टिगा और जिमनी में अभी फिलहाल अभी एक तरीके से ऑफर किया जाता है, उसी के हिसाब से गाड़ी को रखा गया है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, सेकंड गियर को यहीं पर होल्ड करके रखेगा। साथ ही ये एल मोड है, तो कहीं खड़ी चढ़ाई है और ज़्यादा आपको लोड के ले जाना है तो कहीं ना कहीं एल मोड लगा दीजिए, गाड़ी सिर्फ अपने पहले ही गियर में रहेगी, दूसरा गियर यहाँ पर शिफ्ट ही नहीं करेगी। उसके साथ यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर एक अच्छी सी आपको छोटी सी आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया। तो कहीं ना कहीं गाड़ी को अगर समझा जाए तो भैया एक्सल 7 ऐसी गाड़ी है जो एक्सल 6 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देती है, हल्का सा। उसके अलावा प्राइसिंग इतनी बढ़ जाती है, करीब 80 से 1 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। उसके अलावा गाड़ी का लुक थोड़ा सा और ऊंचा फील होता है, बैठने में हल्की सी ज़्यादा ऊंची है, बाकी उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। फ्यूल इकोनॉमी अगर गाड़ी इंडिया में आती है तो K15C सीरीज इंजन ही आपको देगी, करीब आपको 100 bhp और करीब 136 Nm का टॉर्क। तो फ्यूल इकोनॉमी में भाई बल्ले बल्ले है, कोई कमी नहीं है फ्यूल इकोनॉमी में। बस वही बात है कि फिर आप इसका कंपटीशन थोड़ा सा ग्रैंड विटारा से भी करना चाहेंगे, क्योंकि प्राइसिंग लगभग वहीं पर जाने लग जाएगी, तो थोड़ी सी दिक्कत है। फिर जिसको प्रॉपर 7 सीटर चाहिए फिर उसके पास एक्सल 7 ही लेने का अच्छा ऑप्शन आ जाएगा। बाकी स्टीयरिंग में आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है, वॉल्यूम के कंट्रोल है, टेलीमेटिक्स के सारे कंट्रोल यहाँ ऑफर किए गए। डी कट सारा स्टीयरिंग मिलेगा। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भाई सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेटर का ही ऑप्शन दिया जाता है। आप चलते हैं गाड़ी के सेकंड रो और थर्ड रो को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सनरूफ और ये चीज़ें यहाँ पर सुजुकी ने फिलहाल नहीं दी है। और वैसे यूरोप जैसी कंट्रीज़ में अगर इस गाड़ी को ले जाया जाए कभी ना कभी तो इसमें ऐसे ऑप्शनों को सुजुकी को डालना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वो यूरोप की मार्केट से थोड़ा दूर है, और अपनी जो एशियन मार्केट है जहाँ पर इंडिया है और अपनी थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, यहीं पर इन गाड़ियों को लाया जा रहा है। बाकी भैया जो अपनी ग्रैंड विटारा है ये तो भैया वर्ल्ड पॉपुलर बनते हुए जा रही है और पसंद कर रहे हैं लोग उसको। और यहाँ पर देखेंगे सीटों का ऑप्शन इस प्रकार है, सिर्फ यही जो डिफरेंस है ना, इंडिया में एक्सल 6 आपको यहाँ पर कैप्टन सीटें देती है, लेकिन उसके अलावा थोड़े और डिफरेंसेस है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई चौड़ाई में थोड़ा डिफरेंस है। बाकी चैसी लगभग सिमिलर है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसको कोई नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ जो बम्पर का डिज़ाइन है या फिर जो माउंटिंग पॉइंट है उसी को शिफ्ट किया गया है। और ये देखिए इस प्रकार इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, ये सेंटर कंसोल। यहाँ पर अपने जाने पहचान इंडिया वाले ही आपको AC वेंट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है आपकी एक्सल 7 की सेकंड रो सीट्स में। सीट के साथ आपको एक हेडरेस्ट मिलेगा जो कि इस तरीके से आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देने वाला है। बाकी पीछे यहाँ पर क्योंकि 3 लोगों की व्यवस्था की गई है तो सेकंड रो में 3 लोग आ जाएंगे इसमें, और इस तरीके से कुशनिंग है कि ठीक ठीक लगेगी आपको। अब ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा मामला है, ठीक ठीक है। बाकी उसके अलावा थोड़े प्रैक्टिकलिटी सेंस को देखते हैं तो ये सीटों को आप इस प्रकार से यहाँ से आगे की ओर स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सीटें स्लाइडेबल फंक्शन के साथ आती है सेगमेंट में। उसके अलावा पीछे की जो सीट हमने फोल्ड करी थी, यहाँ पर आप पीछे की सीटों को ऐसे करके ऊपर कर दीजिए तो ये 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो गई। पीछे की सीटों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ऐसा स्पेस है कि लोग इसमें आ जाएंगे। कहने के 5.5 फीट का बंदा पीछे बैठता है तो दिक्कत नहीं होगी, 6 फीट के बंदे के लिए पीछे कभी भी किसी भी गाड़ी में ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है, अगर आप इस सेगमेंट में देख रहे हो तो। ये सीटों को आप इस तरीके से सिंपली ना यहाँ पर अच्छा सा लैच दिया गया है। काफ़ी कंपनियाँ ये लैच भी गैप करती है, लेकिन ये रिक्लाइन का ऑप्शन भी, इसी से स्लाइड का ऑप्शन भी हो रहा है। तो ये रही आपकी एक्सल 7 भैया, क्या ऑप्शंस के साथ आती है। कहीं ना कहीं फिलहाल इंडिया में 11.5 लाख रुपए में आपको एक्सल 6 मिल रही है, अपने बेस मॉडल, यानी कि जो बेस नहीं है उस तरीके से फीचर लोडेड है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग दिख रही है। एक्सल 7 भी आएगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेक्सा की लाइनअप से बिक रहा है, बिल्कुल कोरा मॉडल आपको ये प्रीमियम गाड़ी का देने लगे नेक्सा, तो 12.5 लाख रुपए इसके भी आपसे चार्ज किए जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन ग्रैंड विटारा का आता है, तो अपने में ये कंपटीशन वाली चीज़ हो गई। और कहीं ना कहीं अगर सुजुकी या फिर मारुति सुजुकी स्पेशली इंडिया के लिए ग्रैंड विटारा का 7 सीटर ऑप्शन निकाले तो इंडिया में ज़्यादा पसंद किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में थोड़ा और ज़्यादा जो SUV अपील है इस गाड़ी के मुकाबले है। और कहीं ना कहीं एक नया अपडेट हो जाएगा इस गाड़ी को। अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम हो गया इंटरनेशनली, इंडोनेशिया में फ़िलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारी जो मारुति सुजुकी का शोरूम है उससे 8000 किलोमीटर दूर,
लोग। तो ये 8000 किलोमीटर की दूरी इन कंपनीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और हमें भी इन सारी गाड़ियों को आपके सामने अपडेट करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा 1-2 साल पुरानी गाड़ी इंडिया में लाना अब गलत होगा और ग्रैंड विटारा का 7 सीटर ऑप्शन दे दिया जाए तो अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 6 लोगों के 7 लोगों के बैठने की स्पेस चाहिए। बाकी आप अपनी राय दीजिए, आपको कैसी लगी ये गाड़ी। और उसके अलावा प्राइसिंग 12.5 लाख रुपए मैं मानता हूँ। बाकी कहीं ना कहीं अगर सारी चीज़ों को आप कंसिडर थोड़ा और करें तो 12 लाख की प्राइसिंग भी यहाँ पर दिख रही है। आप बताइएगा ज़रूर कैसी लगी गाड़ी। कुछ और चीज़ें इसकी देखते हैं क्या कुछ इसमें खास है। बाकी पीछे 2 लोगों के बैठने का स्पेस है, जिस प्रकार इस सेगमेंट में कारेंस और बाकी गाड़ियाँ आर्टिगा XL6 आपको देते हुए आ रही है। उसके अलावा चढ़ने उतरने के लिए छोटू सा स्पेस आपको मिलेगा। टम्बलिंग का ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर जो सुजुकी है थोड़ा सा अवॉइड करती, तो टम्बलिंग वाले ऑप्शन हल्के से मिस आउट रह जाते हैं। तो आपको अभी इस साइड से भी दिखाते हैं, देखिए इसको आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। मतलब 2 हाथ का सारा मामला है, मैं एक ही हाथ से आपके लिए ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा गाड़ी इस प्रकार दिखती है, हल्के से शाम होनी शुरू हो गई है। तो ये है आपकी XL7 जो कि अपने रियल अवतार में एक तरीके से सामने आई बिल्कुल। और ये क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शन है, देखिए ये तो सुजुकी ना थोड़ा सा ग्लोबली ही मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पर टम्बल करने वाला ऑप्शन थोड़ा अवॉइड करती है। यहाँ पर टोयोटा हो गई, हुंडई हो गई, वो बिल्कुल टम्बल करके देते हैं, तो वो थोड़ा सा और इजी रहता है। कहीं ना कहीं उनमें कॉस्ट तो बढ़ती है कंपनीज़ की, लेकिन फिर कस्टमर को थोड़ा फीचर अगर चाहिए तो भाई मिलने भी चाहिए। और ये है भैया इसकी 2nd रो सीट्स और 3rd रो सीट्स। बाकी 3rd रो में स्पेस उतना ही है जितना आपको इंडिया में XL6 देती है। थोड़ी बहुत व्यवस्था वहाँ पर है, AC वेंट यहीं पर आपको मैनेज करना पड़ेगा, 2 इधर के लिए 2 पीछे की ओर। बाकी ये रही भैया गाड़ी। और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको XL7। कहीं ना कहीं इंडिया की प्राइसिंग की बात करें 12 लाख रुपए बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस और 12.5 लाख रुपए के आसपास इस प्राइसिंग कन्वर्जन के हिसाब से मैं अपने इस आइडिया में आया हुआ हूँ। और उसके अलावा गाड़ी का लुक और फील इस प्रकार है। फिलहाल इंडिया में जो आपको ग्रैंड विटारा मिलती है, यहाँ पर ये इनका नया लॉन्च है, बिल्कुल पसंद किया जा रहा है। और गाड़ी को अगर आप अगल बगल रख के भी देख लोगे तो इस प्रकार इस गाड़ी का सेंस आता है। फ्रंट में जो अपनी इंडिया वाली एक तरीके से XL6 है, थोड़ी सी ज़्यादा फेसलिफ्ट लिए हुए है, लेकिन ये गाड़ी भी कोई पीछे नहीं है डिज़ाइन में। और जो आपकी ये जो ग्रैंड विटारा है भाई, ये तो फिर ग्रैंड विटारा ही है, हर किसी की पसंद है। और इसमें सोचो ना 7 सीटर आ जाए तो क्या ही मज़े है। लेकिन इस गाड़ी के मुकाबले इस गाड़ी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्योंकि MPV है तो पीछे झुकाई नहीं गई है। उस गाड़ी को थोड़ा सा कूपे लुक दिया गया, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के चक्कर में गाड़ी का पीछे का अपील थोड़ा सा ज़्यादा इसके मुकाबले छोटा दिखाई देता है। बाकी भैया XL7 है, हम इंडियन से थोड़ी सी दूर, लेकिन मैं इसके बहुत पास। बाकी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। गाड़ी में क्या कमियां है वो मैंने आपको नोटिस करा दी। कहीं ना कहीं सुजुकी अगर इसमें डीजल इंजन को रख पाता तो और बेहतर ऑप्शन होता। कमर्शियल बायर्स के लिए थोड़ा दूर है, कहीं ना कहीं लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी जो आर्टिगा में खुली छूट मिलती है वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं रहता है। और थोड़ी महंगी भी पड़ती है इंडिया में, कमर्शियली आप लेने जाएंगे। और गाड़ी का लुक बिल्कुल दमदार और पसंद किया जाने वाला है। उसके अलावा जो इंडिया में आपको बड़ी बड़ी सी भारी भरकम क्लैडिंग रहती है वो यहाँ पर भी है। और ये सारे जो पियानो फिनिशेज है ये तो आपके इसके साथ मिल ही जाएंगे। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको XL7। बाकी उम्मीद है कि मारुति अगर अपने ग्रैंड विटारा के ही 7 सीटर को उतार दे तो इस गाड़ी की एक तरीके से ज़रूरत नहीं रहेगी इंडिया में, और फिर हम उसी से बढ़िया से काम चला लेंगे। जिस तरीके से आपको टाटा की किसी भी लाइनअप में अभी फ़िलहाल कोई MPV नहीं मिल रही है, सारा SUV लाइनअप है, फिर भी जो 7 सीटर का ऑप्शन है उसका भी एक प्रोडक्ट है उनके पास, कहीं ना कहीं 5 सीटर में भी ऑप्शन है, और मतलब ठीक ठाक है। तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो MPV सेगमेंट है उसको भी रिवाइव रखना है तो ऐसी गाड़ी भी चाहिए। तो बहुत सारे माइंडसेट है, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। आप अपना ओपिनियन दीजिए, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? एक MPV चाहिए जो इनोवा की तरह दिखे, या फिर एक सफारी की तरह दिखने वाली SUV चाहिए जिसमें 7 सीटर का ऑप्शन हो लेकिन थोड़ी सी महंगी हो? इस गाड़ी को रैंक भी ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी और कितने नंबर देंगे आप इसको। बिल्कुल पसंद नहीं है 0 नंबर देना है, 2 नंबर देना है, 1 नंबर देना है, लेकिन जिस तरीके से मुझे पसंद आई कहीं ना कहीं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर भी बनते हैं इस गाड़ी के लिए। और इस गाड़ी का कंपटीशन देखें तो यहाँ पर स्टार गेजर है हुंडई की तरफ से, बाकी किया की इंडिया में कैरेंस की तरह गाड़ी यहाँ पर रह सकती है। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और ये भैया इंडोनेशिया है, कहीं ना कहीं सुजुकी का अपना शोरूम है। बहुत सही बंदे हैं यहाँ के भी। जिस तरीके से इंडिया में आपको बहुत बढ़िया तरीके से सुजुकी एक तरीके से केटर करती है, वही चीज़ यहाँ पर इंटरनेशनली भी देखी जाती है। इसीलिए ना ये लोग जनता के बीच पहुँच पाते हैं और एक मास मार्केट जो गाड़ी है ना उसमें एक तरीके से लीडर बन जाते हैं, वही खास बात भी रहती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी मैंने निसान की टी शर्ट पहनी क्योंकि निसान का आज यहाँ पर फार्मूला ई हुआ था, उसके बाद जस्ट हम यहाँ पर आ गए। तो भैया फार्मूला ई में क्या एक्सपीरियंस रहा वो आगे आगे की वीडियो में दिखाते हैं। फार्मूला कार्स को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। तो ये आज सुजुकी XL7 का अपना यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।